वृंदावन के पास एक गांव में भोली भाली माई रहती थी। दूध बेचकर वह अपनी जीवन नैया चलाती थी। वह मदन मोहन की भक्त थी। ठाकुर भी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। वे उसे सपने में दर्शन देते और उससे कभी कभी कुछ खाने को मांगते। माई उसी दिन ही उन्हें वह चीज़ बनाकर भेंट करती। सबसे पहले उनके लिए प्रसाद निकालती। रोज उनके दर्शन करने जाती और दूध दे आती। लेकिन गरीब माई को चढ़ावे के बाद बचे दूध से इतने पैसे भी नहीं मिलते थे कि 2 वक्त का खाना भी खा पाए। अतः कभी कभी मंदिर जाते समय यमुना जी से थोड़ा सा जल दूध में मिला लेती। फिर लौटकर अपने प्रभु की आराधना में मस्त होकर बाकी समय अपनी कुटिया में बाल गोपाल के भजन कीर्तन करती बिताती। कृष्ण कन्हैया तो अपने भक्तों में रहते ही हैं। एक दिन माई के सुंदर जीवन में भी रोड़ा आ गया। जल के साथ साथ एक छोटी सी मछली भी दूध में आ गई और मदन मोहन जी के चढ़ावे में चली गई। दूध चढ़ाते समय मंदिर के गोसाई की दृष्टि पड़ गई। गोसाई जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने दूध वापस कर दिया। माई को खूब डांटा फटकारा और मंदिर में उनका प्रवेश निषेध कर दिया। माई पर तो आसमान टूट पड़ा। रोती बिलखती घर पहुंची। ठाकुर, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्षमा करो। पानी तो रोज मिलाती हूँ, तुमसे कहाँ छिपा है। ना मिलाऊं तो गुजारा कैसे हो। और उस बेचारी मछली का भी क्या दोष। उस पर तुम्हारी कृपा हुई तो तुम्हारे पास तक पहुंची। लेकिन प्रभु, तुमने तो आज तक कोई आपत्ति नहीं की। प्रेम से दूध पीते रहे। फिर ये गोसाई कौन होता है मुझे रोकने वाला। और मुझे ज़्यादा दुख इसलिए है कि तुम्हारे मंदिर के गोसाई ने मुझे इतनी खरी खोटी सुनाई और तुम कुछ नहीं बोले। ठाकुर, यही मेरा अपराध है। तो मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि तुम अगर रूठे रहोगे, मेरा चढ़ावा स्वीकार नहीं करोगे, तो मैं भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी। यही प्राण त्याग दूंगी भूखी प्यासी। रोते रोते शाम हो गई। तभी माई के कानों में एक मधुर आवाज़ सुनाई दी, माई ओ माई। उठी तो दरवाजे पर देखा कि एक थका हारा सा एक व्यक्ति कुटिया में झांक रहा है। मैया ने कहा, कौन हो बेटा। मैया, ब्रजवासी हूँ, मदन मोहन के दर्शन करने आया हूँ। बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने का मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा आभारी रहूँगा। मैया के शरीर में ममता की लहर दौड़ गई। कोई पूछने की बात है बेटा, घर तुम्हारा है। ना जाने तुम कौन हो जिसने आते ही मुझ पर ऐसा जादू बिखेर दिया है। बड़ी दूर से आए हो क्या? क्या खाओगे? अभी जल्दी से बना दूंगी। अरे मैया, इस समय क्या रसोई में बनाओगी? थोड़ा सा दूध दे दो, वही पीकर सो जाऊंगा। दूध की बात सुनते ही माई की आंखें डबडबा गई। फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, बेटा दूध तो है पर सवेरे का है। जरा ठहरो, भी गैया को सहलाकर थोड़ा ताज़ा दूध दूह देती हूँ। अरे नहीं मैया, उसमें समय लगेगा। सवेरे का भूखा प्यासा हूँ, वही सुबह का दे दो, तुम बाद में दुहती रहना। डबडबाई आंखों से बोली, थोड़ा पानी मिला हुआ दूध है। अरे मैया, तुम मुझे भूखा मारोगी क्या? जल्दी से दूध छान कर दे दो, वरना मैं यहीं प्राण छोड़ दूंगा। मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बालक कैसी बात कर रहा है। दौड़ी दौड़ी गई और झटपट दूध ले आई। दूध पीकर बालक का चेहरा खिल उठा। मैया, कितना स्वादिष्ट दूध है। तुम तो यूं ही ना जाने क्या क्या बहाने बना रही थी। अब तो मेरी आंखों में नींद भर आई है। अब मैं सो रहा हूँ। इतना कहकर वो वही सो गया। जाड़े के दिन थे। जाड़ा बढ़ने लगा तो अपनी ओढ़नी को ओढ़ा दिया। अब माई को भी नींद आने लगी। दूसरे पहर जो आँख खुली कि ठाकुर जी को सम्मुख खड़ा पाया। ठाकुर जी बोले, मैया, मुझे भूखा मारोगी क्या? गोसाई की बात का बुरा मानकर रूठ गई। खुद पेट में अन्न का एक दाना तक ना डाला और मुझे दूध पीने को कह रही हो। मैंने तो आज तेरे घर आकर दूध पी लिया। अब तू भी अपना व्रत तोड़कर कुछ खा पी ले। और देख, मैं रोज तेरे दूध की प्रतीक्षा में व्याकुल रहता हूँ। गोसाई भी अब तेरे को कुछ ना कहेंगे। दूध में पानी मिलाती हो तो क्या हुआ, उससे तो दूध जल्दी हजम हो जाता है। अब उठो और भोजन करो। थोड़ी देर में सवेरा हो गया। माई ने देखा कि ठाकुर जी उसकी ओढ़नी ले गए और अपना पीताम्बर कुटिया में ही छोड़ कर गए। इधर मंदिर के पट खुलते ही गोसाई ने ठाकुर जी को देखा तो पाया कि प्रभु एक फटी पुरानी सी ओढ़नी ओढ़े आनंद के सागर में डूबे हैं। उसने सोचा कि प्रभु ने अवश्य कोई लीला की है, लेकिन इसका रहस्य उसकी समझ से बाहर था। मैया दूध और ठाकुर जी का पीताम्बर लेकर मंदिर के द्वार पर पहुंची और बोली, गोसाई जी, देखो तो लाला को। पीताम्बर मेरे घर छोड़ आए और मेरी फटी ओढ़नी ले आए।
कल सवेरे आपने मुझे भगा दिया था, लेकिन भूखा प्यासा मेरा लाला दूध के लिए मेरी कुटिया पर आ गया। गोसाई जी ने सोचा, भक्त और भगवान के बीच मैंने क्या कर डाला। भक्ति बंधन को ठेस पहुंचाकर मैंने इतना बड़ा अपराध कर डाला। माई मुझे क्षमा कर दो। माई बोली, गोसाई जी देखी तुमने लाला की चतुराई। अपना पीताम्बर मेरी कुटिया में जानबूझकर छोड़ दिया और मेरी फटी ओढ़नी उठा लाए। भक्तों के सम्मान की रक्षा करना तो इनकी पुरानी आदत है। ठाकुर धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। ठाकुर जी बोले, अरे मैया तू क्या जानी कि तेरे प्रेम से भरी ओढ़नी ओढ़ने में जो सुख है वो पीताम्बर में कहाँ। जय श्री राधे श्याम। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।